Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is ascending tracts. इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक में लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक की बात की थी। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक की। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक थी उसके हवाले से हमने बात की थी कि वो इन्वॉल्व होती है पेन एंड टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन को कैरी करने के लिए। और जो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होता है वो इंफॉर्मेशन को लेके जा रहा होता है टुवर्ड द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। कौन सी इंफॉर्मेशन को लेके जा रहा होता है? क्रूड टच और प्रेशर की इंफॉर्मेशन को लेके जा रहा होता है। तो स्टार्ट करते हैं एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक की जब हम बात करते हैं तो इसकी भी हम डायग्राम से इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स को। ये अपर रीजन आ गया, ये इंसुला वाला रीजन आ गया और ये लोअर रीजन आ गया। इसके नीचे हमें पता है कि स्पाइनल कॉर्ड, इसके नीचे मिड ब्रेन शुरू होगा। मिड ब्रेन के नीचे हमारे पास पोन्स आ जाता है। पोन्स के नीचे मेडुला ऑब्लोंगेटा आ जाता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा नीचे जाके कंटिन्यू हो जाता है एज द स्पाइनल कॉर्ड। दिस वन इज द स्पाइनल कॉर्ड। अब हम एक ट्रांसफर सेक्शन ड्रॉ करेंगे स्पाइनल कॉर्ड का। अब इस स्पाइनल कॉर्ड के ट्रांसफर सेक्शन में हमें पता है कि एक सेंट्रली हमारे पास प्रेजेंट होता है ग्रे मैटर। दिस वन इज अ बटरफ्लाई शेप ग्रे मैटर, और ये होती है सेंट्रल कनाल, और इसको सराउंड कर रहा होता है वाइट मैटर। अब जब हम बात कर लेते हैं ग्रे मैटर की, ग्रे मैटर में जो एंटीरियर कॉलम होता है वो मोटर इन्फॉर्मेशन को लेके जा रहा होता है, और जो पोस्टीरियर या डोर्सल कॉलम होता है ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन को लेके आ रहा होता है फ्रॉम द रिसेप्टर्स। अब हमें पता है कि जब स्पाइनल नर्व की फॉर्मेशन होती है तो डोर्सल रूट पे हमारे पास एक गैंग्लियम प्रेजेंट होता है जिसको हम डोर्सल रूट गैंग्लिया बोलते हैं। अब ये जो डोर्सल रूट गैंग्लिया होता है इसके अंदर हमारे पास एक न्यूरॉन प्रेजेंट होता है जो कि सूडो यूनिपोलर होता है। इसका यानी सूडो यूनिपोलर का क्या मतलब है कि एक ही एक्सॉन निकलता है जो कि आगे जाके दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाता है। एक होता है इसका पेरिफेरल प्रोसेस और एक होता है इसका सेंट्रल प्रोसेस। फर्स्ट करें, ये हमारे पास रिसेप्टर है। अब रिसेप्टर से ये जो प्रोसेस आ रहा है ये है इसका पेरिफेरल प्रोसेस, यानी इस सेल बॉडी का पेरिफेरल प्रोसेस है। और एक इसका होता है सेंट्रल प्रोसेस जो कि जा रहा होता है ग्रे कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। अब यहाँ पे हमारे पास एक रीजन प्रेजेंट होता है सब्सटेंशिया जिलेटिनोजा का रीजन। सब्सटेंशिया जिलेटिनोजा पे जाके ये साइनैप्स कर जाता है विद द सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ। यहाँ पे ये साइनैप्स कर गया सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ। अब ये जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है ये क्रॉस करता है ओब्लिकली, यानी मिड लाइन को क्रॉस करके ये आएगा एंटीरियर कमीशर को क्रॉस करेगा। एंटीरियर कमीशर क्या होता है कि ये कनेक्ट कर रहा होता है एंटीरियरली ग्रे कॉलम को। उसके अलावा एंटीरियर कमीशर ऑफ वाइट कॉलम को क्रॉस करके ये आ जाएगा एंटीरोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ द वाइट कॉलम पे। अब यहाँ पे यह आके ऊपर असेंड कर देगा एज द एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। अब एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट ऊपर की तरफ जाएगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा में आएगा, फिर पोन्स में आएगा, फिर मिड ब्रेन के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें पता है कि ब्रेन स्टेम के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम रेटिकुलर फॉर्मेशन बोलते हैं। अब इस रेटिकुलर फॉर्मेशन के में जाके ये कुछ ब्रांचेस को देगा जो कि रेटिकुलर फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर रही होती हैं। रेटिकुलर फॉर्मेशन का क्या काम होता है कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जगा के रख रहा होता है। अब ये एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक ऊपर की तरफ असेंड कर जाएगा। यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होते हैं थैलेमाई, एक यहाँ पे प्रेजेंट होगा और एक यहाँ पे प्रेजेंट होगा। इसके अंदर हमारे पास एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वेंटीरो पोस्ट्रोलैटरल न्यूक्लियस। वेंटीरो पोस्ट्रोलैटरल न्यूक्लियस के अंदर आके ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ साइनैप्स कर देगा। यहाँ पे ये साइनैप्स कर देगा। अब थैलेमस के अराउंड हमें पता है कि प्रेजेंट होता है इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल कैप्सूल की एक एंटीरियर लिम्ब होती है और एक पोस्टीरियर लिम्ब होती है। तो जो पोस्टीरियर लिम्ब होती है वहाँ से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन क्रॉस करता है और रीच कर जाता है सोमेटोसेंसरी एरिया ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स का सोमेटोसेंसरी एरिया कहाँ पे प्रेजेंट होता है? फर्स्ट करें, ये हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स को देख रहे हैं सुप्रोलैटरल एस्पेक्ट से। तो यहाँ पे हमारे पास एक सेंट्रल सर्कस प्रेजेंट होता है। सेंट्रल सर्कस के बिहाइंड हमारे पास एक गायरा प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पोस्ट सेंट्रल गायरस। पोस्ट सेंट्रल भी बोलते हैं क्योंकि ये सेंटर के बिहाइंड प्रेजेंट है।
यहाँ पे हमारे पास एक और एरिया भी प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सोमैटोसेंसरी एरिया 2, यानी सोमैटोसेंसरी एरिया 1 एंड सोमैटोसेंसरी एरिया 2 के अंदर जाके ये इंफॉर्मेशन दे रहा होता है थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। क्या हुआ कि थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन ने पोस्टीरियर लिम्ब और कोरोना रेडिएटा को क्रॉस किया। कोरोना रेडिएटा जो यहाँ पे मुख्तलिफ फाइबर्स होते हैं, उन्हीं की टर्मिनेशन जो फाइबर्स यहाँ पे सेरिब्रल कॉर्टेक्स को सप्लाई कर रहे होते हैं, मोटर भी होते हैं और सेंसरी भी होते हैं, उनको ये क्रॉस करके आ जाएगा एरिया S1 एंड एरिया S2 के अंदर। यहाँ पे आ गया, अब इसको यहाँ पे ये सप्लाई कर देगा। अब हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं। इससे बेटर डायग्राम भी हमने ड्रॉ की थी। इस डायग्राम में हम देख लेते हैं कि दिस वन इज द, ये जो ग्रीन कलर में पाथवे जा रहा है, दिस पाथवे इज द एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। Axon enter the spinal cord from the posterior root ganglion and precede the tip of the posterior gray column, where they divide into ascending and descending branches to form the posterolateral tract of the layers. अब ये जो posterolateral tract of layer है, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब यहाँ से ये वाला एक्सोन एंटर हो रहा है पोस्टीरियर कॉलम के अंदर, यहाँ पे कुछ ये असेंडिंग ब्रांचेस देगा और कुछ ये डिसेंडिंग ब्रांचेस देगा। फर्स्ट करें यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड का दूसरा सेक्शन प्रेजेंट है, दूसरे सेक्शन में भी हमारे पास कुछ इसी तरह से एनाटॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन होगी। अब ये जो असेंडिंग फाइबर्स है वो यहाँ पे आने वाले डिसेंडिंग के साथ साइनेप्स कर देगा यहाँ पे इस वाले रीजन के अंदर टू फॉर्म द पोस्टरोलैटरल ट्रैक्ट ऑफ द लेयर। Fibers of the first order neuron terminate by synapsing with cells in the substantia gelatinosa. Axon of second order neuron now cross very obliquely to opposite side in anterior gray or white commissure and descend in the opposite anterolateral white column as the anterior spinothalamic tract. इन्होंने क्रॉस किया था, ये चूँकि ज़्यादा ओब्लिक है एज़ कम्पेयर टू लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, तो इसीलिए लिखा है कि ये वेरी ओब्लिकली क्रॉस करते हैं एंटीरियर ग्रे कॉलम और एंटीरियर वाइट कॉलम को टू रीच द एंटीरोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ द वाइट मैटर। As it ascends, new fibers are added to the medial aspect. So in upper cervical segment, sacral fibers are most lateral, and while the cervical fibers are medial. इस बात का क्या मतलब है कि जब हम फाइबर्स जो हमारे पास लोअर रीजन के अंदर प्रेजेंट है वो ऐसे करके जा रहे हैं, तो जो हमारे पास ये फर्ज करें सैक्रल रीजन के फाइबर्स हैं, तो जब हम सर्वाइकल रीजन के अंदर आ जाते हैं तो जो न्यू फाइबर्स होते हैं, जब हम ऊपर की तरफ असेंड कर रहे होते हैं, तो जो न्यू फाइबर्स होते हैं वो नीचे से आने वाले फाइबर्स के एंटीरोमीडियल एस्पेक्ट पे जा रहे होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो अपर सर्वाइकल रीजन होता है, अपर सर्वाइकल रीजन के अंदर जो सैक्रल फाइबर्स होते हैं वो मोस्ट लेटरली प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो सर्वाइकल फाइबर्स होते हैं वो मोस्ट मीडियली प्रेजेंट होते हैं। यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि एज इट असेंड न्यू फाइबर्स आर एडेड टू इट्स मीडियल एस्पेक्ट। सो इन अपर सर्वाइकल रीजन सैक्रल फाइबर्स आर मोस्ट लेटरल व्हाइल सर्वाइकल फाइबर्स आर मीडियल। उसके बाद आता है कि एज इट असेंड टू मेडुला ऑब्लोंगेटा इट अकम्पनी द लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट एंड स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्ट टू फॉर्म द स्पाइनल लेमिनिस्कस। स्पाइनल लेमिनिस्कस क्या चीज़ होती है कि ये तीन ट्रैक्ट से मिलकर बनता है, एक एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, एक लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट और स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्ट मिलकर बना रहे होते हैं स्पाइनल लेमिनिस्कस। इसको हम डायग्राम से भी देख लेते हैं। दिस वन इज ऑरेंज कलर में लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, जिसको हमने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। उसके अलावा स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्ट भी होता है। स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्ट बेसिकली टर्मिनेट हो रहा होता है टेक्टम ऑफ द मिड ब्रेन के अंदर, तो इसीलिए हम इसको स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्ट बोलते हैं। तो इन तीनों का जो बंडल है, यानी एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक का, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक का और स्पाइनोटेक्टल का, इन तीनों के बंडल को ही हम बोलते हैं स्पाइनल लेमिनिस्कस। फिर ये एंटर हो जाता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पोन्स के अंदर, फिर ये एंटर हो जाता है टेगमेंटम ऑफ मिड ब्रेन के अंदर जो कि पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। फिर ये टर्मिनेट कर जाता है थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ इन द वेंटिरो पोस्टरोलैटरल ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस। एक्सॉन ऑफ थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन पास थ्रू द पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल एंड द कोरोना रेडिएटा। फिर ये रीच कर जाते हैं सोमैटोसेंसरी एरिया इन द पोस्ट सेंट्रल गैरेस ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। उसके बाद जो बॉडी की रिप्रेजेंटेशन होती है सेरिब्रल कॉर्टेक्स के ऊपर,
वो सेम होती है एज द लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। इसको हम डायग्राम के थ्रू दोबारा समझ लेते हैं कि ये एक होमनकुलस है। होमनकुलस क्या होता है कि जब हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स के स्पेसिफिक रीजन्स की बात करते हैं तो एक स्पेसिफिक रीजन को एक्टिवेट करने वाला एक स्पेसिफिक रीजन होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर। यानी अगर इस वाले रीजन को मैं इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दे रहा हूँ तो इस वाले रीजन के इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देने से लिप्स वाला ही रीजन एक्टिवेट हो जाएगा। उसके अलावा ये अगर हैंड वाला रीजन है तो इसको अगर हम इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दे रहा हूँ तो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन मैं ब्रेन के ऊपर दे रहा हूँ और मेरा हैंड कुछ इस तरह से मूव करने लग जाएगा। तो इससे हमें पता चलेगा कि कौन सा रीजन सेरिब्रल कॉर्टेक्स का ऐसा है जो कि एक स्पेसिफिक रीजन ऑफ बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। इसी को हम बोलते हैं होमनकुलस। अब इस डायग्राम में हमें दिखाया गया क्रोनल व्यू ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, यानी इस वाले रीजन को हम मैग्नीफाई करके देख रहे हैं। अब इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो माउथ वाला और नेक वाला रीजन है वो इन्फीरियरली प्रेजेंट है। जब हम सुपीरियरली जाना शुरू कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है हैंड वाला रीजन। उसके सुपीरियरली जब हम जाते हैं तो आर्म्स और एल्बो, उसके अलावा हमारे पास ट्रंक आ जाता है, हिप वाला रीजन आ जाता है। और जब हम सेरिब्रल हेमिस्फेयर के अंदर आते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फेयर के मीडियल एस्पेक्ट पर आते हैं, ये लैटरल एस्पेक्ट है, ये एंटीरो लैटरल एस्पेक्ट था और ये मीडियल एस्पेक्ट है। तो जो मीडियल एस्पेक्ट पे हम देख सकते हैं कि फुट वाला रीजन आ जाता है, उसके अलावा हमारे पास जेनिटल्स वाला रीजन आ जाता है। तो इसको हम बोलते हैं होमनकुलस। उसके अलावा जो हमने पोस्ट सेंट्रल गायरस की बात की थी, इसमें हम इस डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं कि ये एक सेंट्रल सल्कस है। इसके पीछे हमारे पास प्रेजेंट होता है पोस्ट सेंट्रल गायरस। इसके अंदर हमारे पास सोमेटोसेंसरी एरिया 1 और सोमेटोसेंसरी एरिया 2 आते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, सेंसरी इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं। So this was all about the spinothalamic tract. If you like this video, then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.